काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या हम एसी स्टेबलाइजर को अपने मेन लाइन स्टेबलाइजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। यानी कि हमने डायरेक्टली किसी अप्लायंस के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टेबलाइजर लगाया हुआ है जो कि सिर्फ उस अप्लायंस के लिए ही वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, तो उसी स्टेबलाइजर का क्या हम अपने मेन लाइन के ऊपर लगा के अपने पूरे घर के लोड को भी इस पर चला सकते हैं या नहीं। तो आपका जो स्टेबलाइजर है उसका काम होता है वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने से बचाना या वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करना। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर अप्लायंस पे लगाया है तो भी वो वहीं पे वही काम करेगा, और मेन लाइन के ऊपर लगा दिया है तो भी वो वहीं पर भी वही काम करेगा। लेकिन दिक्कत आती है अगर आपने कम कैपेसिटी वाली स्टेबलाइजर को मेन लाइन के ऊपर लगा दिया तो आपका स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा और उसका लगाने का फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि जो आपका एसी स्टेबलाइजर होता है वो आपको काफी सस्ता मिल जाता है और जो मेन लाइन स्टेबलाइजर है वो आपको काफी कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर मेरी बात करूँ तो पहले मैंने 1 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर यहाँ पर 4 kV लोड कैपेसिटी वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया हुआ था। जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्टली एयर कंडीशनर के साथ में ही लगा हुआ था और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद में मैंने इसे हटाकर अपने मेन लाइन के ऊपर लगा दिया और ये अभी पिछले 3 साल से मेन लाइन स्टेबलाइजर की तरह ही काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे से कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज को स्टेप अप करके घर के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको भी अपने वोल्टेज स्टेबलाइजर का चुनाव अच्छे से करना है, तभी आप अपने एसी स्टेबलाइजर को मेन स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को सिंपली ध्यान में रखना है। अगर आप अपने एयर कंडीशनर के लिए भी वोल्टेज स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो उन पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर आप वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेते हैं तो बाद में आप उसे मेन लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपको कितने बड़े वोल्टेज स्टेबलाइजर की आवश्यकता है। यहाँ पर जनरली 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए हम 4 kV तक का वोल्टेज स्टेबलाइजर रिकमेंड करते हैं। आप 5 kV तक का भी ले सकते हैं। यहाँ पर 5 kV का एसी स्टेबलाइजर आपको लगभग 5000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। यहाँ पर आपको उसके अंदर वोल्टेज रेंज भी देखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 5 kV का स्टेबलाइजर ले लिया है लेकिन वोल्टेज रेंज नहीं देखी है तो आपके घर में आने वाली वोल्टेज पर वो सही तरह से काम करेगा या नहीं, फिर इसका आपको पता ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहिए। यहाँ पर जनरली 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट वाले स्टेबलाइजर मार्केट के अंदर ज्यादा मिलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और जो मैंने लिए हैं ये भी सभी, मेरे पास 3 यहाँ पर वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि तीनों के तीनों 90 से 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करते हैं। हालांकि कुछ स्टेबलाइजर प्रैक्टिकली उतनी रेंज के ऊपर काम नहीं करते, यानी कि 90 से 300 लिखा होगा लेकिन वो 100 से 280 वोल्ट के बीच में ही काम करते आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आपको एक अच्छी ब्रांड का और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला स्टेबलाइजर लेना चाहिए। इसके अलावा आप उसके अंदर कॉपर वाला ट्रांसफार्मर है या नहीं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर कॉपर बेस्ड स्टेबलाइजर आप लेते हैं तो उसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है और उसकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है। जो मेरे पास है वो सभी कॉपर बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि पिछले लगभग 5 से 6 सालों से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो अगर आपने भी अपने एयर कंडीशनर के लिए एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर लिया है तो बाद में आप उसे मेन लाइन की तरह बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिंपली आपका जो लोड है वो उस वोल्टेज स्टेबलाइजर से कम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एयर कंडीशनर के लिए 5 kV का वोल्टेज स्टेबलाइजर लिया है तो वो लगभग 4 किलोवाट तक का ही लोड चला सकता है। अब अगर आप उसे मेन लाइन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपके घर का ओवरऑल लोड 3500 वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू आप 4 किलोवाट तक का लोड उसके ऊपर नहीं चला सकते, वो काफी जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए 3500 वाट तक का ही लोड आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए एक बढ़िया मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और वहां पर हमने 5 से 6 वोल्टेज स्टेबलाइजर बताए हैं जो कि आप अपने घर में मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।